राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कहानी महादेव का वरदान। इस कहानी को सुनने मात्र से भगवान शिव जी की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर बड़े प्रसन्न थे और एक दिन प्रकट होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में मुझे कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। इसीलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास ना आ पाए और मैं बिना किसी परेशानी के आपकी आराधना कर सकूं। भगवान महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से भगवान शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप नहीं कर रहा था। उसे तो भगवान शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा है कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लग गया। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर में निवास करें। भगवान भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिल पाए। फिर माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन, आप दुखी ना हो। भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में समा गए हैं। श्री हरि ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बेल को नित्य का परीक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लग गए। बांसुरी की धुन पर नंदी बाबा ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला भेषधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना में मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हमें नहीं दे सकते, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना ना कर दें। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लग गया। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव भगवान मान सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का मैं वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे ना। फिर गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांग लिया। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला कोई ये साधारण ग्वाला नहीं है। ये जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त किया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी मेरी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी याद किया जाए, स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसीलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए।
मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे यह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब भगवान गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। मित्रों, भगवान शिवजी की ये कहानी यहीं पूरी होती है। आइए अब हम सुनेंगे भगवान शिवजी की दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है भगवान शिव का अतुलनीय रूप। एक बार गणेश जी भगवान ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप ये चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी, आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिवजी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब भगवान शिव स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई थी, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी उसके सामने फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिवजी का ऐसा अतुलनीय रूप करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। भगवान गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात कर रहे हो। गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। भगवान शिवजी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के रक्षण और उनके मान सम्मान की जिम्मेदारी होती है, तो थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड़, स्नेह देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसीलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी यदि जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। मित्रों, ये दोनों कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान शिवजी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।